तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना सीखा था। आइगन स्पेस क्या होता है। इवन दो हमने डायगोनलाइजेशन भी देखा था कि डायगोनलाइजेशन क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, के ऊपर हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी। आज हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आइगन वैल्यूज की हैं, या यू कैन से कि थ्योरम्स या रिजल्ट्स हैं, जिनको हम मेमोराइज कर लेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो फास्ट हो जाएगी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट एंड वन बाय वन आई विल राइट एंड एक्सप्लेन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द रिजल्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट इज इट। फर्स्ट रिजल्ट ये है कि आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आइगन वैल्यूज होता है। तो लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं, डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, तो लेट्स राइट हियर आइगन वैल्यूज ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल matrices are just the diagonal element। ठीक है, तो इनको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वी कैन से कि दीज आर द आइगन वैल्यूज। ओके, so if I'm just taking here, I'm just taking here the matrix. I'm saying here 1 0 0 0 0 2 and 0 0 0। तो यहाँ पर अगर इसकी हम आइगन वैल्यूज, क्योंकि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसके डायगोनल में जो एलिमेंट पड़े हैं वही हमारे पास आइगन वैल्यूज हो गई। तो आइगन वैल्यूज क्या है, 1 1 0। ओके, दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इफ आई एम टेकिंग अपर ट्रायंगुलर, यू नो दैट अपर ट्रायंगुलर क्या होता है कि हमारे पास डायगोनल के जो लोअर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। ठीक है, तो वी कैन जस्ट हेयर दिस इज योर 2 3 0 2 1 and this is 0 0 then this is -1। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, 1 2 एंड -2। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, चाहे आप अपर ट्रायंगुलर ले लो चाहे लोअर ट्रायंगुलर ले लो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइगन वैल्यूज डायगोनल डायगोनल मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की जस्ट उनके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो आइगन वैल्यूज ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर एंड diagonal matrices are just the diagonal elements of that। Okay, second row में, no, it's not D, it's zero। I'm just writing here zero। this is zero। वो एक्चुअली हमको डायगोनल मैट्रिक्स बनानी थी, तो वहाँ एक नॉन जीरो एलिमेंट चला गया था, इसलिए उसको हमने जीरो बनाया था। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट आई एम जस्ट राइटिंग हियर सेकंड वन कि sum of all the eigenvalues is just equal to the trace of the matrix। If this is sum all eigenvalues
values of a matrix is equal to its trace. ओके, तो जो आइगन वैल्यूज हैं उनका जो सम अप है वो हमारे पास उस मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इस डिटर्मिनेंट, इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। ओके, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास एक भी अगर आइगन वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो डिटरमिनेंट जीरो आएगा। इट मीन्स वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर हो जाएगी। और अगर हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज देयर जीरो, ठीक है। ओके, तो दिस इज आल्सो वी कैन से बाय दिस रिजल्ट कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास सारी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं तो डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आएगा, और इन दैट केस हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो नॉन सिंगुलर होगी। ओके, तो ये दो रिजल्ट्स हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे कभी जरूरत पड़ी तो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रेस and the product of all eigenvalues of a matrix is equal to its determinant. Okay, so next we are going to say fourth result, that is equals to कि अभी जो हमने बोला ना कि all eigenvalues of a non singular matrix or non zero, you can also write it all eigenvalues of a non singular matrix are non-zero or non-zero। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन जीरो, क्योंकि अगर एक भी हमारे पास जीरो हो गई है ना, तो प्रोडक्ट जीरो कर देगा, और प्रोडक्ट जो है वो डिटरमिनेंट को डिफाइन करता है। इट मीन डिटरमिनेंट विल बी जीरो, और डिटरमिनेंट जीरो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमारा डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज हैं वो सारी की सारी नॉन जीरो है। दैट्स व्हाई दे वी आर राइटिंग हियर कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। ओके, next we can also say at least one eigenvalue of a singular matrix is zero। Okay, so this is also we found from the above result। Sixth number result, if sum of the elements if sum if sum of elements of row each row of a matrix is key is key। Okay, then k then k is an eigenvalue
k is eigenvalue of that matrix. Okay, so if sum of elements of each row of a matrix is k, then then k is an eigenvalue of that matrix. ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसी मैट्रिक्स गिवन होती हैं जिनके सारे जो एलिमेंट्स हैं रो के उसका सम इक्वल है। जैसे कि हम जस्ट राइटिंग अ मैट्रिक्स लाइक दिस, सपोज दैट आई एम राइटिंग, एक हमने लिखा है यहाँ पर 0 0 1 1 0 0 और 0 0 1, सब ये हमने एक मैट्रिक्स लिखी सपोज दैट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसका जो सम है सभी एलिमेंट्स का 0 + 0 + 1 इज 1, एंड यहाँ पर हमारे पास सम 1 और यहाँ पर भी सम 1। तो डेफिनेटली इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू हमारे पास 1 जरूर होगी व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो ये सर्चिंग, जैसे मान लो यहाँ पर 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास 3 डिग्री की बनेगी, है ना, 3 डिग्री की बनेगी। तो वी हैव टू सर्च वन आइगन वैल्यू, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज करते हैं। और उसके बाद तो हमको यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि क्या पहले आप थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन आप कर लीजिए, देख लीजिए क्या रोज का सम इक्वल तो नहीं कहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा होगा इसका मतलब डेफिनेटली कि वो जो सम आ रहा होगा वो एक आइगन वैल्यू है। ठीक है, दैट इज द आइगन वैल्यू, ठीक, ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली फॉर द कॉलम, अगर कॉलम सारे कॉलम्स का सम इक्वल आ रहा है, दैट नंबर विल बी आल्सो द आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर 1 डेफिनेटली द आइगन वैल्यू, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, हम सपोज दैट ए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया और इसका हमें आइगन वैल्यूज निकालना है। तो आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा। वी आर गोइंग टू सी, इसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर दें, ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये हमारे पास गया और ये गया, तो इट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ओके, एंड A11 अगर हम निकालते हैं तो यू कैन जस्ट सी हेयर कि दिस रो एंड दिस कॉलम रिमूव्ड, दिस विल बी रिमेन्स एंड इट विल बी अगेन 0। A22 की अब बात कर लीजिए, A22 हमारे पास ये इधर जाएगा, this A22 मतलब this column and this row and this again we will get 0, and A33 की अगर हम बात करेंगे तो what you get from here, A33, this is your uh, this column and this row is removed and you will get at 0। इसका ट्रेस की बात करें, ट्रेस ऑफ A is just equal to 0 0 1, it means it is 1। So we know that what is the characteristic equation for a of the 3 order matrix। हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर एंड प्लस दिस इज योर A11 प्लस A22 एंड प्लस A33, है ना। जो हमारे पास प्रिंसिपल माइनस होते थे उनका सम इज हेयर लेमडा एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हमने पढ़ा था। तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट दिस इज लेमडा क्यूब और ट्रेस इज 1 तो माइनस लेमडा स्क्वायर एंड दिस विल बी 0। A11 A22 सारे 0 है तो ये 0 हो जाएगा और डिटरमिनेंट भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। This implies lambda square I'm taking here, so it will be lambda minus 1 is equals to 0। So from here you will get this lambda is equals to 0 in 2 times and lambda is equals to 1 is eigenvalue। ठीक है, so already we have seen कि lambda is equals to 1 is eigenvalue by this result, कि हमारे पास sum of, अगर sum of all the rows is same then we can say, ठीक है, कि eigenvalue is 1 is there। okay, understood this result। okay, so next we are just say for the columns as well, कि if sum of elements of each column of a matrix
of a matrix is K, okay, then K is eigenvalue of that. So it is also for column, same thing is applied. Okay. Next we can just have one another result. The number of eigenvalues ठीक है, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी को देखते हुए जितना ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स की उतनी आइगन वैल्यूज होंगी, या यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक की डिग्री उतनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, है ना। काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी it is of a n by n matrix is always n. Okay. फर्दर इफ वी सी कि कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है, तो दोनों की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। यू कैन जस्ट सी हियर कि द आइगन वैल्यूज ऑफ A and A dash are same. Okay. Okay. Next, if I'm just saying कि if lambda is an eigenvalue of A corresponding to the eigenvector वेक्टर v। हमने कहा कि लेमडा जो है हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ ए था विद करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर v, देन k टाइम्स लेमडा, ठीक है, k टाइम्स लेमडा इज एन आइगन वेक्टर सॉरी आइगन वैल्यू ऑफ k टाइम्स a, है ना, स्केलर मल्टीपल ऑफ द मैट्रिक्स A k टाइम्स corresponding to same eigenvector. To the same eigenvector. You can see clearly. तो अगर आपको इसको देखना है तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग कि ये हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स थी, इस मान लो ये कोई मैट्रिक्स थी ए, और इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास आइगन वैल्यू था लेमडा और उसके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर था एक्स। It means that we have this is ax is equals to lambda times x. This thing we have. What are we have to prove कि हमारे पास जो k lambda है, this is the eigen value for corresponding to this eigen vector v. यहाँ पर यहाँ पर x की जगह पर v लिया है, तो we can just take v here ताकि हमारे रिजल्ट में चीजें उसी तरीके। तो I'm just taking v here. Okay. V is your eigenvector. Okay. So it means that AV is just equal to lambda times of V. Okay. So what we have to prove कि जो k lambda है, this is our eigen value for the k into A, है ना, k A के लिए eigen value है।
So it is with respect to this v is the eigenvector. So obviously v's are non-zero. So we can also use here, this is k into a into v. है ना? तो k is in a scalar, so you can just take outside, this is k into v, and the k of v की जगह पर आप रख सकते हो this is lambda times of v, and now this is k into lambda, you can say it is equals to v. So it means that कि हमारे पास जो के ए है उसके लिए जो आइगन वैल्यू है दैट इज योर k lambda with respect to the eigenvector v. So eigenvector will remain the same, but eigenvalue will differ, है ना, by multiplying this scalar k. तो अगर हमारे पास किसी एक मैट्रिक्स है उसके रिस्पेक्ट उसकी आइगन वैल्यू पता है, तो उसके मल्टीपल उस मैट्रिक्स के जो मल्टीपल्स हैं उनकी भी आइगन वैल्यू हम पता कर सकते हैं. सपोज दैट कि हमने कहा ए की आइगन वैल्यूज हैं 102, ठीक है, और आपको बताना है 2a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू. तो सिंपली व्हाट यू डू, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस 2 इन दिस आइगन वैल्यू. तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 2, 0 एंड 4. इज इट क्लियर? ओके, सो सिमिलरली लेट्स मूव फॉर अनदर रिजल्ट कि हमारे पास एडिशन में भी ये चीज फॉलो होती है, एडिशन with this matrix. So I'm writing the another result 11th one. Okay, if lambda is an eigenvalue of a corresponding to the eigenvector v, then we can say this is your k1 plus k times of k2 of lambda. This is the linear combination of k1 plus k2 times of lambda is an eigenvalue of k1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस का k2 a, ठीक है, corresponding to the same eigenvector. We can also prove this, but I'm not going to prove it. It's just remember this thing. Okay, so if lambda is an eigenvalue of a corresponding to the eigenvector v, then k1 plus k2 into lambda is an eigenvalue of k1i plus k2a corresponding to the same eigenvector. Okay, so we have such type of. इसी तरीके से हमारे पास अगर हम इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, इंटीग्रल पावर्स की बात करते हैं, तो वो भी हमारे पास के की वो लेमडा की पावर लग जाती है. तो वी कैन जस्ट से हियर if lambda is an eigenvalue of a matrix A corresponding to the eigenvector v, then this lambda to power n is an eigenvalue. Is an eigenvalue e to power n. Okay, corresponding to the same eigenvector
vector v. Okay, and where n is positive integer. तो यहाँ पर तीन जो रिजल्ट हमने लिखे हैं, उन तीनों रिजल्ट में क्या है कि हमारे पास अगर हम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो उसके आइगन वैल्यू के अंदर भी मल्टीप्लाई होगा. इफ वी टेक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ of matrix A and I, then their eigenvalue will be k1 plus k2 times of lambda. और यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा अगर A का, तो लेमडा की पावर भी वो हो जाएगी और वो आइगन वैल्यू हमारे पास A की पावर n की हो जाएगी. तो दे आर जस्ट सेइंग इन द 12th रिजल्ट, इफ A is an eigenvalue of a matrix A corresponding to the eigenvector B, then lambda की power n is an eigenvalue of A की power n corresponding to the same eigenvector B, है ना, where n is a positive integer. ठीक है, तो कोई पॉजिटिव इंटीग्रल है तो उस मैट्रिक्स का भी हम आइगन वैल्यू निकाल सकेंगे अगर हमें ए की आइगन वैल्यू पता है. क्लियर? so this is the 12th result. so from here we conclude कि any polynomial, अगर हमारे पास कोई polynomial है जिसको जिसमें a रखने पर हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, तो उस मैट्रिक्स की वो polynomial एज अ आइगन वैल्यू होगी if put lambda is equals to in that value. so let us see 13th result, that is most important result. आप इसको हमेशा ध्यान रखना है. if lambda is an eigenvalue of A corresponding to the eigenvector this is your V, and fx be a polynomial then this f times lambda, आप lambda रख दीजिए उसमें, मतलब f lambda, इस x की जगह पर lambda पुट कर दिया तो we get the combination of lambda की जो है एक पॉलिनोमियल में हम रख देंगे तो एक वैल्यू हमको मिल जाएगा. तो दिस f lambda is an eigenvalue of fa corresponding to the same eigenvector. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ये जो रिजल्ट है वो हमारे पास जो 10, 11 और 12 के अंदर हमने रिजल्ट पढ़ा, ठीक है, उसी का एक कॉम्बिनेशन है, उसके ऊपर रिजल्ट्स आते हैं. ठीक है, तो इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए corresponding to the eigenvector b and fx be a polynomial, then f lambda is an eigenvalue of fa corresponding to the same eigenvector b. ठीक, लेट अस सी. हमने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A are I'm just saying here कि A, B and हमने कहा हम एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और जिसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास A, B, C है. ठीक है, तो देन फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ 2a cube plus a square plus 2 plus 1, if you can say 1. I'm just writing 2, 6
तो ये हमने एक मैट्रिक्स एक हमने मैट्रिक्स ही लिखी 2i, बिकॉज दिस द मैट्रिक्स. So this is somehow this is a combination. It form a matrix. Suppose that this is B. अगर हम इसको A क्यूब एंड सो ऑन करेंगे, तो यहाँ पर दो तरीके हैं. या तो आप ये बी मैट्रिक्स फाइंड करो, उसके बाद आप आइगन वैल्यूज निकालिए, ठीक है. या आपको ये रिजल्ट पता है, तो इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं. यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर अगर हम एफ एक्स की बात करें, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा. हमने जब अगर हमारे पास एफ एक्स रहा होगा, वहां पर एक्स जब ए रखे होंगे, तो यहाँ पर से ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर कुछ 2i इस तरीके से बना. तो यहाँ पर एफ एक्स जो है वो क्या है, 2x क्यूब एंड प्लस का दिस इज योर एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 2. ये हमारे पास है. तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं, बिकॉज वी नो दैट इट इज अ पॉलिनोमियल वेयर वी कैन पुट एक्स बराबर ए, वी विल गेट अनदर पॉलिनोमियल मैट्रिक्स. मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि एक हमारे पास मैट्रिक्स बी फॉर्म होगी इन सच अ वे. अब इस बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या है, बट ऑलरेडी वी न्यू कि हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या है, दैट आर ए बी एंड सी. तो हमारे पास इस मैट्रिक्स बी की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी. सो सिंस वी नो कि हमारे पास आइगन वैल्यूज ए बी सी हैं, तो फ्रॉम द अबव रिजल्ट वी कैन से आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास, एफ ए, एफ बी एंड एफ. ठीक है. या यू कैन से कि लाइक दिस इज ए मीन्स 2a² प्लस का ए 2a³ सॉरी 2a² प्लस 2 एंड दिस इज योर 2b³ प्लस ऑफ b² प्लस ऑफ 2 एंड दिस इज योर 2c³ प्लस का c² एंड प्लस ऑफ. ठीक. इस तरीके से, और ये रिजल्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट टाइम भी एग्जाम में आए. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अ, अगर कुछ पॉलिनोमियल तरीके से कॉम्बिनेशन है उसका, है ना, तो वी कैन एबल टू राइट द आइगन वैल्यू, है ना, वी कैन एबल टू राइट द आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स. ओके. इज इट क्लियर. समझ में आ रहा है ना, प्लीज मैसेज करें. प्लीज लेट मी नो. अंडरस्टूड और नॉट. Okay, so this is the example for the this result. Okay, so okay, okay, so आपको मैंने नेक्स्ट मीटिंग की लिंक भी शेयर करी थी, ठीक है. और we have completed this lecture and after that we will start another one. So after 5 minutes at 5:45, okay, join another meeting by the another link. ओके. सेकंड जो आपकी मीटिंग है, सेकंड लेक्चर ऑफ द डे. तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं और आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं. ओके. तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग से.